एक दिन मैड मैक्स फुरफुरी नगर में आया और वहाँ पर चाय वाले से चाय समोसे खाए उसने। और चाय वाले ने अपने पैसे मांगे और मैड मैक्स ने उसे पैसे देने से मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा तुम्हें, जाओ जो करना है करो। चाय वाले ने कहा मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, इंस्पेक्टर चिंगम को बुलाऊंगा। मैड मैक्स ने कहा आपको जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ। चाय वाले ने उसे बहुत समझाया, भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे गरीब के पैसे दे दो। मैड मैक्स ने उसकी एक नहीं सुनी और आगे चलता रहा। चाय वाला ये देखकर बहुत दुखी था क्योंकि वो मैड मैक्स को जानता भी नहीं था कि वो कौन था और कहाँ रहता था। चाय वाला उसके पीछे जाता है और देखता है वो कहाँ तक जाता है और आगे जाता रहा। आगे जाके मैड मैक्स ने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। देखता है कि वो चाय वाला है। उसने चाय वाले पर जादुई तलवार से हमला किया और चाय वाला नीचे गिर गया। अब चाय वाले की आत्मा एक चुड़ैल बन गया था। अब उस चुड़ैल ने मैड मैक्स से कहा कि मुझे ठीक करो, आपने मुझे ये कैसा बना दिया है, प्लीज़ मुझे ठीक करो। मैड मैक्स ने गलती से उसे ये कह दिया कि आप ठीक हो सकते हो लेकिन मैं तुम्हें ठीक नहीं करूँगा। ये कह के मैड मैक्स चला गया और अब चाय वाला भी उसके पीछे लग जाता है, जो कि अब चुड़ैल बन चुका था। और फुरफुरी नगर लोग वालों ने उसे चाय वाले को चुड़ैल बनाते हुए देख लिया था, लेकिन वो बहुत डर जाते हैं। लेकिन चाय वाला जो अब चुड़ैल बन चुका है वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। मोटू मैड मैक्स के पीछे जाने का सोच रहा है। पतलू, डॉक्टर झटका और गस्टेरा मुझसे बहुत रोक रहे हैं कि मत जाओ, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा। अब मोटू देखता है कि मैड मैक्स अपने ही ख्याल में बैठा हुआ है। उसने कहा कि मैं पीछे से मैड मैक्स के ऊपर हमला कर दूंगा और उसे ख़त्म कर दूंगा। जब मोटू उसके पीछे आ रहा था तो वो वहाँ पर रुक गया तो मैड मैक्स की नज़र उस पर पड़ गया। उसने देखा कि वो उस पर हमला करने आ रहा है तो उसने उस पर जादुई हमला किया और उसको भी वहाँ पर गिरा दिया। उसके बाद मोटू का आदमी चुड़ैल बन गया था। मैड मैक्स तो आगे चला गया और अब मोटू भी उसके पीछे लग गया। आगे चल के वो चाय वाले चुड़ैल से मिल गया क्योंकि उसने भी उस मैड मैक्स ने चुड़ैल बना दिया था। अब दोनों चुड़ैलें एक दूसरे से बातचीत करते हैं। चाय वाले का चुड़ैल कहता है अब इस मैड मैक्स का क्या किया जाए। मोटू कहता है अब इसके पीछे जाते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। और दूसरी बात, चाय वाला चुड़ैल कहता है कि मैंने मैड मैक्स से सुना है कि हम ठीक हो सकते हैं लेकिन वो हमें ठीक नहीं करेगा, क्योंकि हमको ठीक करने का राज भी मैड मैक्स को ही पता है और किसी को नहीं पता। अब हम दोनों को मैड मैक्स को तलाश करना चाहिए ताकि हम उसको ढूंढ कर खुद को ठीक करवा सकें और पहले जैसा इंसान बन सकें। आगे चलकर उन्होंने टिम्बकटू को देखा जो कि मैड मैक्स का चमचा था। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, क्या तुम मैड मैक्स के बारे में बता सकते हो। टिम्बकटू ने मैड मैक्स का नाम सुनते ही उन दोनों से कहा कि तुम वापस चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैड मैक्स कहाँ है और मैं तुम्हें आगे भी जाने नहीं दूंगा। वो दोनों चुड़ैलें टिम्बकटू को मार मार कर उससे सच्चाई उगलवा लेते हैं, लेकिन टिम्बकटू ये नहीं बताता कि मैड मैक्स कहाँ है। टिम्बकटू एक दूसरा राज बताता है जो किसी को नहीं पता, और वो राज ये था कि टिम्बकटू ने कहा कि आप अगर मैड मैक्स पर हमला करना चाहें तो आप उस पर हमला नहीं कर सकते। आप उस सूरत पर उस पर हमला कर सकते हैं जब आप आग से उसके बालों को गर्मी देंगे, तब उस पर आपका हमला काम करेगा और उसका जादू भी आप पर असर नहीं करेगा। और उन दोनों ने ये पूछा कि मैड मैक्स कहाँ मिलेगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया। चाय वाले ने जल्दबाजी से टिम्बकटू पर हमला कर दिया और उसने टिम्बकटू को मार दिया। और मोटू चुड़ैल ने कहा कि ये आपने क्या कर दिया चाय वाले। चाय वाले ने कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि इसने ये कहा कि मैं मैड मैक्स के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि यही मैड मैक्स का चमचा था और इसको ही पता था कि मैड मैक्स कहाँ होता है। मोटू ने कहा कि चाय वाले अब जो हुआ सो हुआ, अब हम देखते हैं कि ढूंढते हैं यहाँ पर मैड मैक्स कहाँ हमें मिलता है। आगे चलकर वो जिंटू जिन से मिलते हैं। वो दोनों जिंटू को बताते हैं कि मैड मैक्स ने हमें चुड़ैल बना दिया है और आप बता सकते हैं कि मैड मैक्स कहाँ मिलेगा। जिंटू जिन ने कहा कि मैं अपने जादू की मदद से ये बता सकता हूँ कि मैड मैक्स इस वक्त कहाँ है। और उसने जादू लगाया और उसने मैड मैक्स का पता लगा लिया और उन दोनों को वो पता बताया कि मैड मैक्स इस वक्त कहाँ होगा। आखिरकार वो मैड मैक्स तक पहुँच गए। सबसे पहले चाय वाले ने मैड मैक्स के ऊपर हमला करने की कोशिश की,
लेकिन वो नाकाम रहा क्योंकि उसके ऊपर एक जादू था और उस पर कोई भी हमला नहीं कर सकता था। उसके बाद मोटू ने कोशिश किया, अब मैं उसके ऊपर हमला करके देखता हूँ, लेकिन मोटू भी नाकाम रहा क्योंकि वो एक ऐसे जादू में था कि उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं कर सकता था। मोटू को याद आता है कि चाय वाले, तुमने मुझे बताया था कि इसके ऊपर वैसे जादू का असर नहीं करेगा, जब इसके बालों के ऊपर हम आग की गर्मी देंगे तब इसका जादू वो ख़त्म हो जाएगा और हम इस पर ऊपर हमला कर सकते हैं। अब आग की गर्मी जो उसके बालों पर लग गया और अब उस पर कोई जादू असर नहीं कर रहा था उन दोनों पर, और उसका जादू भी ख़त्म हो गया था और अब उन दोनों ने उस पर हमला कर दिया और वो नीचे गिर गया। और देखते ही देखते वो दोनों चुड़ैल वैसे का वैसा नॉर्मल इंसान बन गए। अब वो दोनों एक दूसरे से बातें करते करते वापस चले गए। वापस लौटते हुए उन दोनों ने जिंटू जिन का भी शुक्रिया अदा किया और अपने रास्ते चल पड़े। फुरफुरी नगर पहुंचकर वो दोनों चाय वाले की दुकान पर गए सबसे पहले, और उन दोनों को देखकर इंस्पेक्टर चिंगम और पतलू दोनों खुश हुए।